हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चंस इज गिवन एज assertion and reason. सो assertion क्या गिवन है? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ mx6 and mx5l टाइप x और l क्या है? यूनिडेंटल लिगेंड्स है, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ये पहला स्टेटमेंट है यानी कि assertion. रीजन क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो श्योर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है, ये गलत है. पहला चेक करते हैं. ठीक है, पहला चेक करने के लिए करना है जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो यानी कि 6 लिगेंड हो जो अपना लॉन पे डोनेट करे. यहाँ पे भी क्या 5 और 1 6 है, तो दोनों जगह पर अगर 6 रहेंगे इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ये बनाता है ऑक्टा कॉम्प्लेक्स. तो ऑक्टा होता है, आपको सिंपल याद रखना कि एक स्क्वायर बनाना है. अब यहाँ पे एक मेटल है. अब 6 आपके पास क्या है? x है, तो 6x को लिख दिया. अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है वो समझे. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से आता है. और अरेंजमेंट मतलब डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस देखना है कि इस x के साथ इस x का डिस्टेंस क्या है, या फिर इसका डिस्टेंस क्या है और इसके साथ इसका डिस्टेंस क्या है. तो सिंपल सा ट्रिक है कि आप देख लो कि इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, और इसको ऑपोजिट अरेंज करके देखो. तो जब सारे का सारा 6 का 6 सेम है तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है. डिस्टेंस सारा का सारा सेम होगा, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है. इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. अच्छा, एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि अगर मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कहां पे करेगा और किस तरीके से. हम मान लेते हैं कि आपके पास mx4l2 है. ठीक है, हालांकि ऐसा यही नहीं है बट हम एग्जांपल ले रहे हैं. अब l को यहां रखा, l को यहां रखा, तो अब दोनों l कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है. ये पहला कंडीशन हो गया कि दोनों l किस पे 90 डिग्री पे है. दूसरी पॉसिबिलिटी देखो इसका क्या हो सकता है कि दोनों l को हम कहां पे रख दे? 180 पे रख दे. इस तरीके से तो डिस्टेंस चेंज हो गया ना. पहले 90 पे था, पास था, अब क्या हो चुका है? 180 पे आ चुका है. डिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है. और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम इसी तरह से चेक करते हैं कि डिस्टेंस सेम आता है या अलग आता है डिफरेंट अरेंजमेंट को देख के. तो यहाँ पे इन दोनों एक्स, आप कहोगे सर इन दोनों एक्स का तो अलग है, इसको चेंज करेंगे तो सारा का सारा सेम ही तो है, सिमिलर एटम है, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे क्या है? ये दोनों सेम है तो 90 पे, और अब ऑपोजिट गया तो 180 पे गया. तो इन दोनों सेम अगर 90 पे आ जाता हम इसे सिस फॉर्म कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म कहते हैं. तो ये तो शेयर शो दिख चुका है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो तो करेगा, यहाँ तो कर रहे हैं. ठीक है, हाँ ये दोनों नहीं कर सकते, ये दोनों नहीं कर सकते. ये स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है. ये दोनों क्यों नहीं करेंगे? पहला देख ले कि सारे का सारा सेम इसलिए नहीं किया. दूसरा क्या आपका mx5 और l है. तो mx5 और l का अगर अरेंजमेंट देखें कि मान लो हमने l को यहां रख दिया तो l के साथ मेटल है यहाँ पे और बाकी x है. तो l के साथ 90 डिग्री पे भी x है और 180 पे भी x है. क्या हम कोई ऐसा अरेंजमेंट बना सकते हैं जिसमें l के साथ 90 पे या 180 पे x की जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए? नॉट पॉसिबल. अब कोई भी चेंज कर लो, या तो l x के साथ 90 पे होगा या तो 180 पे होगा, कोई अरेंजमेंट चेंज हो ही नहीं सकता. इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. सो दैट मींस ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा. लेकिन हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. इसका एग्जांपल मैंने सामने लिया है, ये सिस और ट्रांस है. सो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट assertion is true but the reason is false. So I hope you understood it well. All the best.